नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जो आपके लिए सौभाग्य, धन और सफलता लेकर आए। आपका घर खुशियों और सुखों से भरा रहे। इस विशेष दिन पर मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपको अपने जीवन में सभी बाधाओं को दूर करने की शक्ति और साहस प्रदान करे। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं धन के देवता कुबेर की कथा। यह कथा देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अंत तक देखना। भगवान कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। भगवान धन के देवता होने से जीवन में आने वाली धन और व्यापार से जुड़ी आदि सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करते हैं। कुबेर जी की कृपा से ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। कुबेर जी ही व्यापार में हुए नुकसान को लाभ में बदलने में सक्षम है। वैसे तो कुबेर जी की पूजा दीपावली की रात्रि में मुख्य रूप से की जाती है। इसके अलावा भी कुबेर की पूजा के लिए एकादशी और अमावस्या का दिन शुभ माना जाता है। श्री कुबेर पूजा विधि। आपके पास श्री कुबेर की मूर्ति है तो वह पूजा में उपयोग की जा सकती है। अगर आपके पास कुबेर की मूर्ति नहीं है तो उसके बदले आप तिजोरी या गहने के बक्से को ही श्री कुबेर के रूप में मानिए और उसकी पूजा कीजिए। तिजोरी, बक्से आदि की पूजा से पहले सिंदूर से स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए और उस पर मौली बांधना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद पूजा में कुबेर देव को चंदन, धूप, फूल, दीप, नैवेद्य और भोग आदि जरूर अर्पित करें। नारियल को घर के मंदिर में रखने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इससे हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। घर के मंदिर में श्री यंत्र और महालक्ष्मी यंत्र को स्थापित करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता की कृपा आप पर बनी रहती है। कुबेर देव को गेंदे का पौधा बेहद प्रिय है। पूजा के समय गेंदे के फूल को चढ़ाने से कुबेर देव प्रसन्न होते हैं। कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए चावल की खीर और घी से बनी लापसी, नैवेद्य और धनिया की पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। कुबेर देव की पूजा के लिए पंचोपचार विधि को अपनाइए। इसमें पूजा के लिए 5 चरण महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पूजा में सबसे पहले आचमन, फिर ध्यान, फिर जाप, इसके बाद आहुति होम और आखिर में आरती करने का विधान होता है। पंचोपचार विधि से पूजा करने पर कुबेर देव प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा पूजा में कुबेर देव को चंदन, धूप, फूल, दीप, नैवेद्य और भोग आदि जरूर अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव के विशेष मंत्रों का जाप भी करें। पूजा के आखिर में क्षमा याचना करनी चाहिए। कुबेर प्रतिमा का चित्रण। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुबेर जी के चित्र का जो चित्रण किया जाता है उसमें कुबेर जी को धन से भरे पात्रों के साथ दिखाया जाता है। ये सब उनके भौतिक सुखों को देने वाले के रूप में दिखाया जाता है। कुबेर जी प्रतिमा से प्रतीत होता है कि ये वो देवता है जो सांसारिक सुखों के साधन प्रदान करने वाले देवता है। इनकी कृपा से ही संसार के सभी भौतिक सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। कुबेर का अन्य देवताओं से संबंध। कुबेर का भगवान शिव और लक्ष्मी माता जी से और अन्य प्रमुख देवताओं के साथ विशेष संबंध है। माना जाता है कुबेर जी शिव के पुत्र हैं। यह संबंध देवताओं में उनके महत्व को रेखांकित करता है। धन और समृद्धि के ब्रह्मांडीय संतुलन में उनकी भूमिका को दिखाता है। भगवान कुबेर से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कुबेर जी के पिता महर्षि विश्वामित्र और माता देववर्णनी थी। पिता के कहे अनुसार इन्होंने सृष्टि के विकास के लिए विवाह और संतान उत्पत्ति से मना कर दिया, जिसके कारण इनके पिता ने इनका त्याग कर दिया और इनके पिता महाब्रह्मा जी ने इनको अपने पुत्र तुल्य रखा।
इसलिए इन्हें दंत कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी का पुत्र माना जाता है। कुबेर जी यक्षों के स्वामी है। कुबेर जी उत्तर दिशा के दिक्पाल है और लोकपाल भी है। इनके सौतेले छोटे भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। इनको रावण के बाद असुरों का सम्राट बनाया गया। रामायण काल से प्राप्त कथाओं के अनुसार कुबेर जी ने शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर घोर तपस्या की। तपस्या के दौरान कुबेर जी को भगवान शिव और माता पार्वती जी ने दर्शन दिए। कुबेर जी ने सात्विक और निर्मल दृष्टि से माता जी को देखा, परंतु माता के दिव्य तेज के कारण उनकी बाया नेत्र भस्म हो गई। भस्म हुआ नेत्र पीला पड़ गया। कुबेर जी ने वहां से दूर दूसरे स्थान पर जाकर तपस्या की और इस बार और भी घोर तपस्या की, जिससे महादेव प्रसन्न हुए और उनको वरदान दिया कि आज से आप एकाक्षी पिंगल कहलाओगे, और तब से उनको एकाक्षी पिंगल नाम से भी जाना जाने लगा। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी को भी कुबेर जी से कर्ज लेना पड़ा था, जिस कर्ज को चुकाने के लिए आज भी लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर में सोना, चांदी और हीरे इत्यादि चढ़ाते हैं।